नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ फिर से मेरे YouTube चैनल में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नेचुरल जस्टिस। 2 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे उन 2 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। वैकेंसी आने के पहले आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तैयार हो जाना चाहिए हर हाल में भाई, क्योंकि ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है और 20 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय। डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल जस्टिस इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी फॉर द रूल अगेंस्ट बायस एंड द राइट टू अ फेयर हियरिंग। पढ़ने से ही साफ पता चलता है नैसर्गिक न्याय क्या होता है कि हमें पक्षपात नहीं करना है और अपने मामले में खुद निर्णय नहीं देना है। पक्षपात कैसा कि हमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय देना है। एक केस था जिसके जो जस्टिस थे लॉर्ड एशर, उन्होंने परिभाषा दी है कि नेचुरल जस्टिस जो है सही और गलत की स्वाभाविक समझ होती है, कि अगर आप में सही और गलत की स्वाभाविक समझ है तो यही हो गया नैसर्गिक न्याय। उसके बाद एक दूसरे केस में उन्होंने नैसर्गिक न्याय को मौलिक न्याय के नाम से भी संबोधित किया। तो ये तो हो गया छोटा सा स्टार्ट कि जब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा खूबसूरती के लिए इस तरह के स्टार्ट को लेना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेचुरल जस्टिस की 2 लीगल मैगजीन जिसके ऊपर पूरा नेचुरल जस्टिस टिका हुआ है, जो कि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए। उसमें मैंने नेचुरल जस्टिस का ये रूल आप लोगों को पहले भी बताया था और ये भी मैंने बोला है कि जब भी कोई लीगल मैगजीन आपको मिलती है तो आप उसको याद कर लें कि अगर आपसे सपने में भी कोई पूछे तो आप उसको जरूर बता पाएं। तो इसी पर ये टिका हुआ है। पढ़ते हैं ये मैगजीन। नेमो जुडेक्स इन क्वाजा सुआ और नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया क्वाजा। इसको रूल अगेंस्ट बायस के नाम से भी जानते हैं और इसका मतलब होता है ये वैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, नो मैन शुड बी अ जज इन हिज ओन काउज यानी इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णय नहीं दे सकता, यानी कि जैसे कि कोई न्यायाधीश है, अगर वो किसी मामले को देख रहे हैं तो वो मामला उनसे संबंधित नहीं होना चाहिए, न उनके किसी रिश्तेदार का होना चाहिए। अगर वो संपत्ति का है तो संपत्ति में उनका हित नहीं होना चाहिए और भी किसी वजह से वो उनसे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो एक ये रूल है, यानी एक ये मैगजीम है जिस पर टिका हुआ है आपका नेचुरल जस्टिस। उसके बाद आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम और फेयर हियरिंग। इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड, कि जब भी किसी जज को निर्णय देना होता है, निर्णय देने के पहले दोनों पक्षों को बराबरी से सुनने के लिए देना चाहिए समय, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है। तो ये दोनों जो लीगल मैगजीन है ये आपको सपने में भी याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ और आप अपने आंसर में इसको जरूर कोट करें। और वैसे भी ये प्री के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू तक के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये तो पता चल गया कि नेचुरल जस्टिस की रूल क्या है और वो क्या होता है नेचुरल जस्टिस। अब कितने तरीके के जो है पक्षपात हो सकते हैं या इसके कितने प्रकार है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है रूल अगेंस्ट बायस। तो कहाँ कहाँ पर पक्षपात जो है किया जा सकता है। तो पहला तो है धन संबंधी पक्षपात, दूसरा है व्यक्तिगत पक्षपात, तीसरा है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात। इसके बाद आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम वाला, यानी दूसरे पक्ष की भी सुनो, जिसको फेयर ट्रायल कहते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सूचना यानी नोटिस, निष्पक्ष विचारण, वही फेयर ट्रायल। तो अभी हमें नेचुरल जस्टिस में ये पॉइंट तो पढ़ना ही है। इसके साथ में हमें मिलेंगे बहुत सारे केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स, कुछ पुराने कुछ नए कुछ पुराने जजमेंट्स जो हैं वो तो इंग्लिश केस है और बाकी के नए हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी ताकि आप लोग इस मैगजीन को याद कर लीजिए, रट लीजिए और ये शॉर्ट नोट्स में आप चाहें तो उतार सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले पॉइंट्स के साथ में, यानी पक्षपात के विरुद्ध नियम और दूसरे पक्ष की भी सुनो। ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी विद केस लॉ। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए।
और अगर आपको मेरा चैनल पे मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि तैयारी करना है हमें साथ साथ मिलके। और आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, जिसकी जरूरत उन्हें भी है जैसे कि हमें है, आपको है। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो बेकार नहीं जा रही है, क्योंकि एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है यार। प्लीज एक लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आता तो अनलाइक करें, ताकि पता चले ना कि भाई क्या गलती हो रही है, उसमें कितना सुधार चाहिए। और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बोले जा रही हूँ तो उस वजह से हो सकता है कि जबान लड़खड़ा रही हो, तो उसके लिए सॉरी। गुड नाइट फ्रेंड्स, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।